हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइज। लिबरलाइजेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, मीनिंग जितने भी उसके कंसेप्ट थे हमारे सभी, मतलब पूरी तरीके से लिबरलाइजेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा प्राइवेटाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे। मीन्स पब्लिक सेक्टर की जगह जब प्राइवेट सेक्टर्स को लाया गया तो वो कंसेप्ट हमारा क्या था, प्राइवेटाइजेशन। जो मतलब सारी चीज़ों को प्राइवेट हैंड ओवर कर देना, ओनरशिप लगा के चलो, मैनेजमेंट लगा के चलो, ओवरऑल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा, वो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। पढ़ते हैं इस कंसेप्ट को। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा। ओके, प्राइवेटाइजेशन मैंने अभी बताया था एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, उसी के ओनरशिप होते हैं, उसी का मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। वो स्टेट ओन जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं वो प्राइवेट हैंड ओवर होते हैं, मतलब प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट होता है हमारा। इट रेफर टू द प्रोसेस of involving the private sector in the ownership of the state owned enterprises। जितने भी एक स्टेट के जितने खुद के एंटरप्राइजेज होते हैं वो किन के हाथों में होते हैं, उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। ओके, सो मतलब ऑल ओवर ये लेके चलना, जब 1991 के अंदर आपके क्राइसिस आ गए थे इंडिया के अंदर, इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया था इंडिया के अंदर, इतने बोरो कर लिया था उसने बाहर से पैसा, कि उस टाइम पर ये हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। जीडीपी हमारी बहुत ही डाउन चली गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर ये सोचा गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि हम किस तरीके से अपने इंडिया की को जो वैल्यू थी हमारी इंडियन करेंसी की, वो भी इतनी डाउन चली गई थी, उसको इंक्रीज़ करना था, उसकी वैल्यू को बढ़ाना था और हालातों को सुधारना था। जितने भी हमारे ऊपर लोन थे, बोरो थे, उनको कम करना था। तो सोचा भाई गवर्नमेंट सेक्टर से तो, जितने भी पब्लिक सेक्टर उनसे तो काम चलेगा नहीं, क्यों नहीं कि हम ये सारी चीज़ें ये कह दें कि जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर ओपन किए जाए। प्राइवेट लोग अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनके हाथों में कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगा। अगर उनको सारी चीज़ें खुद से सौंप दी जाएंगी तो वो भी तो ये सोचेंगे ना हमें प्रॉफिट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर वो एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, जिससे इंडियन जो जीडीपी थी वो भी इंक्रीज होगी। सो सारी चीज़ें, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे उस टाइम पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उनसे रिकवर करने के लिए किया गया था। प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ बहुत था कि वो किस जीडीपी को इंक्रीज करे, फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करे। ठीक है, तो क्योंकि इस प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हाथों में सौंप दिए गए थे, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, उनको ये परमिशन दे दी गई थी कि आप अपने बिजनेस को, ओन बिजनेस स्टार्ट करें, हम आपको अथॉरिटी देंगे, लाइसेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू द पब्लिक सेक्टर कैन टेक प्लेस इन 2 वे। दो तरीके से। फर्स्ट था क्या, आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, कि जो आउटराइट सेल्स जो हमने एक्सपोर्ट करना था गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के हाथों में था, वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था। दो तरीके, एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड एंटरप्राइजेस कौन से थे, जिनमें कंट्रोल और मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट के हाथों में था, कैपिटल प्राइवेट सेक्टर लगाता था। मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सअप हमारा मिक्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप था। उसमें से अकेला ही छोड़ दिया प्राइवेट हाथों में, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए, जितने भी वो कंट्रोल करता था, मैनेजमेंट करता था, जितने रूल रेगुलेशन बनाता था उन सबको, और खुद की ओनरशिप भी उसने ले ली। ठीक है, सो इन दो तरीकों से जो गवर्नमेंट का ओनरशिप था वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चला गया था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। गॉट इट। सो नेक्स्ट एक टॉपिक आता डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट भी किसका टाइप था, प्राइवेटाइजेशन का टाइप था, जिसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ से समझेंगे कि गवर्नमेंट सेल ऑफ का जो पार्ट था, उसके शेयर कैपिटल का पार्ट था, उसको हटा दिया गया, उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया गया। जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे
प्राइवेट कंपनी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। किन में? प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया। ठीक है। ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ PSUs पब्लिक सेक्टर एंडवर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे वो? प्राइवेट इन्वेस्टर के अंदर। जो जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्ट करते थे एंडवर थे, वो प्राइवेट इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया था। ठीक है, ये कंसेप्ट था हमारा प्राइवेटाइजेशन का। इसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई थी प्राइवेटाइजेशन के अंदर, जो दोनों स्ट्रेटजी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बन के आता है हमारा कि स्ट्रेटजीज बताओ जो प्राइवेटाइजेशन ने अडॉप्ट की थी। ओके, फर्स्ट हो जाएगा प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग इम्पिटस फॉर FDI इनफ्लोज, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट था हमारा ये, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया था कि इन्होंने जो सॉलिड फाउंडेशन था किसके लिए? FDI इनफ्लोज के लिए, उसको बढ़ा दिया गया। यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, जिससे इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हुई थी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन स्ट्रीव्स टू प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर FDI इनफ्लोज, इंक्रीज FDI इनफ्लोज, स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंडेवर PSUs, उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया गया था यहाँ पर, कि जितनी भी उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी उनको बढ़ा दिया गया, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया। लाइक जितने भी नवरत्न थे या मिनी रत्न डेजिग्नेशन बिजनेस थे, उन सभी को इंक्रीज कर दिया गया था। गिविंग PSUs decision making authority increases their efficiencies. Some business were according the नवरत्ना एंड मिनी रत्ना डेजिग्नेशंस। किसके अंदर चेंज कर दिए गए थे? कुछ बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस थे, नवरत्न या मिनी रत्ना डेजिग्नेशन। देखो नवरत्न और ये जो हमारे टॉप के बिजनेस जो आते हैं उनके अंदर आते हैं नवरत्न और मिनी रत्ना। लाइक हमारा अंबानी हो गया, बिरला हो गया, ये जितने भी हैं हमारे हाई लेवल के बिजनेस जिनके, वो नवरत्न और मिनी रत्ना के अंदर आते हैं। खाली उन्हीं को पब्लिक सेक्टर एंडवर के अंदर रखा गया था, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया था। ओके, सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई थी प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर का एक खुद की एक अच्छी गुडविल बनी और उन्होंने GDP के अंदर अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, जिस वजह से जो इकोनॉमी क्राइसिस आए थे उनके में इम्प्रूवमेंट हुआ, वो कम हुए। हमारे बोरोज जितने भी हमने बाहर से पैसा लिया था धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, एक इन चीज़ों का रिजल्ट आप देखने को मिल रहा है कि हमारी जो GDP इंडियन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्यों? धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ने अपना इतना सारी चीज़ें तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई जितने भी हमारी इंडियन थी, एक दो को छोड़ के। ठीक है, सो ये जो प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट आया था ये बहुत ही बेस्ट रहा था, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाया हमारी इंडियन को, इंपोर्ट बढ़े हमारे, एक्सपोर्ट बढ़े हमारे जो। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों के अंदर इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा था। ओके, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्राइवेटाइजेशन। बस इतना ही आपको इसके अंदर पढ़ना है। आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिक सेक्टर या हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि कमेंट करके बताएं, ताकि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम हो मैं सोल्व कर सकूं। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।